नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हमारे यूट्यूब मंच कर्मवीर पर आपका स्वागत है। दुनिया के बहुत मशहूर शायर हैं, आप सब उनका नाम जानते हैं, फैज़ अहमद फैज़। उनका इंतकाल हुए कई दशक हो गए। 1984 में वे इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद हुकूमतों को फैज़ की नज़मों से, उनकी कविताओं से, उनकी गज़लों से आज भी डर लगता है। जब तक वे जिंदा रहे, पाकिस्तान की हुकूमत उनसे डरती रही। पाकिस्तान के तमाम तानाशाहों ने उन्हें जेल के सीखचों के पीछे डालकर रखा। जिंदगी के तमाम बरस फैज़ अहमद फैज़ पाकिस्तान छोड़कर दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहते रहे। और अब हिंदुस्तान की सरकार, यानी इस वक्त जो केंद्र में सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार, उसे भी फैज़ अहमद फैज़ की नज़मों से, उनकी कविताओं से डर लगने लगा है। जी हाँ, यही हकीकत है। हाल ही में सीबीएसई ने, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जो सिलेबस जारी किया है, जो पाठ्यक्रम जारी किया है कक्षा 10, 11 और 12 का, उसमें से फैज़ की कविताएं हटा दी गई हैं। इसके अलावा सीबीएसई ने और तमाम सारे बदलाव किए जो आने वाले वर्षों में सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के विद्यार्थी पढ़ेंगे, और पढ़ते हुए जिन चीजों से वंचित रहेंगे उनकी फहरिस्त पहले आप सुन लीजिए। फैज़ की नज़मों पर भी हम बात करेंगे। सीबीएसई ने जो 2022-23 के लिए पाठ्यक्रम जारी किया, यानी जो सिलेबस तैयार किया है, उसमें से फैज़ की नज़मों के अलावा जो चीजें हटा दी गई हैं उनका ब्यौरा इस तरह है। अब आने वाली पीढ़ी मुगल कोड नहीं पढ़ेगी, यानी इस्लामी साम्राज्य का जो प्रादुर्भाव हुआ भारत में और दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में, अफ्रीकी जो इलाके हैं उनमें, इसे भी सीबीएसई के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इतिहास की पुस्तकों में से मुगल कोर्ट यानी इस्लामी साम्राज्य का कोई ब्यौरा अब इन किताबों में नहीं मिलेगा। इसके अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो भारत की पहचान रही है, देश की आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के उनके समकालीन और दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों मार्शल टीटो इत्यादि के साथ मिलकर जिस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला रखी गई थी, जिस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने उस वक्त जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी तब एक नया रास्ता दुनिया को दिखाया था, उस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में अब भारत के ही विद्यार्थी नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा शीत युद्ध के बारे में भी इतिहास और राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान के विद्यार्थियों को कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। आप और हम जानते हैं कि शीत युद्ध के दौर में दुनिया जिस तरह दो ध्रुवों में बटी हुई थी, अमेरिका और रूस के छाते के नीचे, उस दौर को शीत युद्ध कहा जाता है। उसके बारे में भी पाठ्यक्रम से सामग्री हटा ली गई है। औद्योगिक क्रांति नहीं पढ़ेंगे विद्यार्थी, जिसने दुनिया को बदलने का काम किया। हम सब जानते हैं आधुनिक युग का जो निर्णायक और बदलाव वाला बिंदु है वो औद्योगिक क्रांति मानी जाती है। वहीं से तरक्की करते करते दुनिया आज इस कंप्यूटर युग में और इस स्पेस युग में पहुंची है। लेकिन अब सीबीएसई के विद्यार्थी, उसके पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थी औद्योगिक क्रांति के बारे में भी कुछ नहीं जानेंगे। इसके अलावा जो इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती है देश और दुनिया के सामने, वो है धर्म, सांप्रदायिकता, उसके बारे में भी, और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ जो विषय है धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। तो अब सीबीएसई ने धर्म, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष राज्य, लोकतंत्र और विविधता, ये सारे चैप्टर, ये सारे अध्याय अब 10वीं, 11वीं और 12वीं की किताबों में जहां जहां पर ये विषय थे, जहां जहां पर ये अध्याय थे, उन्हें हटा दिया है। सीबीएसई का दावा है कि पाठ्यक्रम में ये जो बदलाव किया गया है, ये जो
हिस्से हटाए गए हैं, ये एनसीईआरटी की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। अब बात करते हैं फैज की नज्मों की। हम सब जानते हैं कि फैज अपने समय के वामपंथी रुझान के शायर थे और वे भारत में ही पैदा हुए थे, यानी अविभाजित भारत में सियालकोट में, जो तत्कालीन पंजाब था उसके सियालकोट में वे 13 फरवरी 1911 को पैदा हुए थे। जब भारत का विभाजन हुआ तब वे पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को भी उनका लिखना बोलना कभी रास नहीं आया। लियाकत अली से लेकर हुसैन सोहरावर्दी तक और सोहरावर्दी से लेकर जियाउल हक तक पाकिस्तान के तमाम तानाशाहों को फैज की नज़में अखरती रही और फैज बार बार जेल में डाले जाते रहे। लियाकत अली ने, सोहरावर्दी ने और जियाउल हक ने उन्हें जेल में डाल दिया था। आखिर ऐसा क्या लिखा था फैज ने जिससे हुकूमतों को उतनी तकलीफ होती है, हुकूमतों के माथे पर शिकन आ जाती है। पाकिस्तान की हुकूमत की बात तो जाने देते हैं, भारत की हुकूमत को भी फैज की नज़में नागवार गुजर रही हैं। तो आपको याद होगा पिछले साल यानी 2020-21 में कानपुर आईआईटी में विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला था, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर जो पुलिसिया जुल्म हुआ था उसके खिलाफ। और उस जुलूस में विद्यार्थियों ने, आईआईटी कानपुर के छात्राओं ने फैज की नज्म गुनगुनाई थी, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, आपकी जानकारी में होगा भी कि तब कानपुर आईआईटी में किसी ने इस बात की शिकायत कर दी कि फैज अहमद फैज की यह नज्म हिंदू विरोधी है। उनकी उस व्यक्ति की शिकायत पर कानपुर आईआईटी ने एक जांच कमेटी बिठा दी, जिसे यह जांच करना थी कि फैज की यह नज्म हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे ये हिंदू विरोधी है। लेकिन तब से अब तक 2020 के जनवरी महीने में यह कमेटी बनी थी इस नज्म को लेकर, लेकिन उस कमेटी के नतीजों से आज तक देश अनभिज्ञ है। हमें नहीं पता कि उस कमेटी ने सचमुच में किस आधार पर, किन तर्कों के आधार पर यह साबित किया कि फैज की ये कविता, ये पंक्तियां हिंदू विरोधी हैं, जो दशकों से गाई जा रही हैं, गुनगुनाई जा रही हैं, वे अब न्यू इंडिया में, इस नए दौर में हिंदू विरोधी मानी जा रही हैं। सीबीएसई ने जब पाठ्यक्रम में से ये तमाम सारे महत्वपूर्ण हिस्से हटाए, फैज की नज़में हटाई, कविताएं हटाई, तब इसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई। खास तौर से पढ़ी लिखी जमात ने इसे ठीक नहीं माना। तमाम शिक्षाविदों ने, सेवानिवृत्त अधिकारियों ने, लेखकों ने, साहित्यकारों ने इसके खिलाफ प्रतिक्रिया दी। यहां तक कि कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी एक मशीन ट्वीट करके, जिसमें से सीबीएसई के पाठ्यक्रम कतरन बनकर निकल रहे हैं, उन्होंने लिखा राष्ट्रीय शिक्षा श्रेडर, यानी कतरन बनाने वाली एक मशीन है। इसके अलावा उन्होंने सीबीएसई को भी किसी और नाम से पुकारा। उन्होंने लिखा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सप्रेसिंग एजुकेशन, यानी शिक्षा को दबाने वाला बोर्ड बता दिया। लेकिन सरकार और सीबीएसई पर इन प्रतिक्रियाओं का कोई असर नहीं हुआ। आइए हम इस वीडियो के आखिर में फैज की वो नज्म गुनगुना लेते हैं जिसको लेकर ज्यादा विवाद है, जिसे हिंदू विरोधी कहा जा रहा है, तो हम भी इसे गुनगुनाने की कोशिश करते हैं। तो लीजिए सुनिए फैज की ये नज्म, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है, जो लौहे अजल में लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। ये लंबी नज्म शायद सत्ता को अपने खिलाफ एक आवाज, एक आह्वान लगती हो, इसलिए अब सीबीएसई के पाठ्यक्रम से फैज की नज्मों के साथ साथ
तमाम सारे आधुनिक विचार, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के विचार हटाए जा रहे हैं। देखना होगा ये सिलसिला आगे चलकर कहां पहुंचता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते आपसे एक गुजारिश, एक अनुरोध, अगर आपने हमारे YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों, इष्ट मित्रों, शुभ चिंतकों के बीच साझा कीजिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।